तो जो ज़िले हैं वो हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। और आपको बता दें कि ये ज़िले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इस मॉक ड्रिल में भाग लेने वाली एजेंसियां सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, आईएमडी, एनएससी, एनसीएस और कई गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। तो जिन 5 जिलों को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया है उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी हैं। ऐसे में फरीदाबाद में भी 9 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। देखिए संवाददाता की खास रिपोर्ट। केमिकल अटैक और भूकंप की स्थिति में किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है, इसको लेकर फरीदाबाद में मॉक ड्रिल की जा रही है। और ये फरीदाबाद में मॉक ड्रिल 5 जगहों पर की जा रही है। हम फिलहाल सेक्टर 12 मिनी सेक्रेट में हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं। साफ तौर से आप देखेंगे, देखिए जिस तरह से पहले सायरन बजा और सायरन बजने के बाद में बिल्डिंग को खाली कराया गया है। और खाली कराने के बाद में अब यहाँ देखेंगे तो कुछ लोग घायल अवस्था में आपको दिखाई देंगे। अब उनका यहाँ ट्रीटमेंट बाहर लाया गया है, उन्हें ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर कोई गंभीर स्थिति किसी के साथ में हुई है इस अटैक में, तो आप देखेंगे एम्बुलेंस यहाँ बुलाई गई थी। एम्बुलेंस में कुछ लोगों को जो घायल हुए हैं उनको ले जाया जा रहा है। और यहीं मौके पर भी कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार देते हुए दिखाई देंगे। आप पूरा डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आपको दिख रहे होंगे, पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की तरफ से ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और इसमें आप देखिए एक और बच्चे को लाया गया है। ये व्यक्ति यहाँ घायल हुआ था बच्चा, और उसको अब यहाँ लेकर स्टेशन पर यहाँ लेकर पहुंचे हैं। और इसको अब यहाँ प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। उसके बाद में स्थिति को देखते हुए अगर आगे ले जाने की जरूरत पड़ेगी तो आगे ले जाया जाएगा। आप देखेंगे पुलिसकर्मियों की यहाँ तैनाती काफी संख्या में, ताकि किसी भी तरह की कोई भीड़ भाड़ ना हो, उससे बचाव के लिए ये कोशिशें हैं। और बिल्डिंग की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे इसी ये बिल्डिंग खाली कराई गई थी। सायरन बजने के बाद में काफी सारे लोग बाहर पहले निकाले गए, उसके बाद में तलाशी अभियान शुरू किया गया। और उस तलाशी अभियान के दौरान काफी लोग घायल हुए हैं। और उन घायलों को अब देखिए किस तरह से यहाँ चूंकि बचाव कार्य चल रहा है, बचाव दल के जो लोग हैं, एनडीआरएफ की बात करें चाहे सिविल डिफेंस की बात करें, वो तमाम लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर कुछ जानकारी भी यहाँ देते हुए किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। तो काफी संख्या में देखिए यहाँ जो सुबह ऑफिस पहुंचे थे, और ये रासायनिक हमला एक तरह से कहा गया। और इसके साथ साथ में चूंकि भूकंप की अगर स्थिति होती है तो इस तरह से निकाला जा रहा है उनको। तो ये एक मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि बचाव के तमाम उपायों को पहले से ही मुकम्मल तरीके से तैयारी इस बात को लेकर हो कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कैसे बचाव किया जा सकता है। तो घायलों को अब यहाँ लेकर आया गया। देखिए एक को चादर में लपेटकर इस तरह से चादर में कंबल में लेकर आया गया कि कोई भी स्थिति हो उस स्थिति में बचाव कार्य पूरी तरह से चलता रहे। और कोई भी अगर घायल होता है तो उसको वक्त रहते हुए लाया जाए। आप देखिए कोई कुछ घायल ज्यादा गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनके लिए एम्बुलेंस यहाँ बुलाई गई है। उसके बाद में अब एम्बुलेंस में उनको ले जाया जा रहा है। एक और जो बच्ची है वो इस हमले में घायल हुई है भूकंप में। क्योंकि ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे बचाया जाए। एनसीसी के जो लोग हैं वो यहाँ हैं, सिविल डिफेंस की तरफ से यहाँ लोगों को बुलाया गया था। एनडीआरएफ की टीम खुद यहाँ काम कर रही है। और लोगों को जो अगर यहाँ कोई भीड़ इकट्ठा होती है तो उससे भी बचाव के लिए बाकायदा यहाँ पुलिस की तैनाती की गई है कि उनको वहाँ से मौके से हटाया जाए। और एम्बुलेंस में अब जो घायल हैं उनको ले जाया जा रहा है, यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। गंभीर रूप से कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको एम्बुलेंस के हमें बिठाकर ले जाया जा रहा है ताकि उनका इलाज हॉस्पिटल में कराया जा सके। और ये तमाम जो स्थिति है यहाँ देख रहे हैं, तमाम जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस मॉक ड्रिल को देख रहे हैं। इसके साथ साथ में कमांडो पोस्ट यहाँ बनाई गई थी, कम्युनिकेशन पोस्ट बनाई गई है, और एनडीआरएफ फोर्स जो है वो भी तैनात यहाँ की गई है। ये तमाम स्थिति इस मॉक ड्रिल में ये जांचने को लेकर है कि किस तरह से अगर कोई भूकंप अगर आता है या रासायनिक कोई खतरा है तो उससे बचाव के लिए ये तमाम कोशिशें। देखिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से आपको यहाँ सतर्क तैनात खड़ी हुई दिखाई देगी कि अगर स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो उन्हें आगे आना होगा और तमाम बचाव कार्यों में लगेंगे। ये देखेंगे आप, ये अधिकारियों की देखरेख में ये पूरा मॉक ड्रिल कराई जा रही है। मैम आपसे बात करेंगे, आपकी देखरेख में ये जो मॉक ड्रिल हो रही है क्या क्या चीजें जांची जा रही हैं? इसमें ये हमारी जो मॉक ड्रिल है ये अर्थक्वेक पे बेस्ड है कि अगर भविष्य में कोई ऐसी
आपदा आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल जो है इवैक्यूएशन प्लान चल रहा है। जो बच्चे या जो लोग हमारे अंदर फंसे हुए हैं हम उनको बाहर निकालने के लिए अलग अलग विधियों से, जैसे कि आपने देखा कि ब्लैंकेट से या अलग स्टैंड से, जैसे जैसे मौके के हिसाब से हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। बाहर प्रॉपर एनडीआरएफ की हमारी टीम आ रखी है, मेडिकल पोस्ट बना रखी है। ये हमारा स्टेजिंग एरिया है, तो हम बहुत ही अच्छे से जो है अपने इस मॉक ड्रिल को कर रहे हैं। आपकी देखरेख में चूंकि 5 जगह पर फरीदाबाद में ये मॉक ड्रिल हो रही है, तो क्या एक ही वक्त पर की जा रही है, अलग अलग वक्त पर की जाएगी, और कौन कौन इसमें शामिल हुए हैं डिपार्टमेंट? ये सेम ही टाइम पे है। ये पांचों जगह जो है ये एनडीएमए की तरफ से आदेश थे। 5 साइट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। हर साइट के लिए हमारे नोडल ऑफिसर हैं, कंसर्न एसडीएम है, स्टेट ऑफिसर है। एक एक हमने नोडल ऑफिसर डिप्यूट कर रखे हैं। यहाँ पे हमारे जो एसडीएम साहब हैं वो नोडल ऑफिसर हैं, और पांचों साइट पे साथ ही हमारी जो है एक्टिविटी हो रही है। लॉजिस्टिक्स जो है वहाँ पर हमने यहाँ से भिजवा दी है। बिल्कुल, देखिए शिखा आंतिल हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से इस मॉक ड्रिल को आयोजित कराया जा रहा है। चूंकि एनडीएमए की तरफ से ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और इसमें तमाम उन चीजों को जांचा परखा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई भूकंप की स्थिति आती है या कोई रासायनिक हमला होता है, रासायनिक खतरे को देखते हुए कैसे लोगों को बचाया जाए, तो उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल यहाँ आयोजित की गई थी। मेडिकल पोस्ट बाकायदा यहाँ बनाई गई थी। बच्चों को या जो भी कोई घायल हुआ है उनको यहाँ लाया गया था, उनका प्राथमिक उपचार दिया गया, और प्राथमिक उपचार के बाद में अब यहाँ से कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। तो ये 5 जगह पर फरीदाबाद में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, और इसी के तहत इन तमाम चीजों को जांचने और परखने की इस मॉक ड्रिल के तहत कोशिश की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज के। तो आज हरियाणा के 5 जिलों में चल रही इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है जो भूकंप और रासायनिक रिसाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद को लेकर। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम किस तरह से तैनात है, देखिए फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट। भूकंप जैसी आपदा में किस तरह से बचाव किया जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल लगातार जारी है। और देखिए, आप देखेंगे तो एक मेडिकल पोस्ट यहीं बनाई गई है, और यहाँ अब जो बिल्डिंग के अंदर जो कोलैप्स हुआ और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, और उसके बाद में अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो एनडीआरएफ की टीम वहाँ अंदर बिल्डिंग से कुछ लेकर आ रहे हैं घायलों को, और यहाँ एक घायल व्यक्ति को लेकर आया गया है, और यहाँ उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की टीम भी पूरी तरह से तैनात यहाँ दिखाई दे रही है। आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ में डॉक्टर भी तुरंत पहुंचे हैं, और अब यहाँ जांच शुरू कर दी गई है कि किस तरह से क्या क्या घायल हुआ है, जो व्यक्ति कहाँ चोट उसको आई है, तो पूरी की पूरी टीम यहाँ तैनात कर दी गई है। और देखिए किस तरह से अब जांच की जा रही है कि कहाँ चोट आई है। गर्दन पर बताया जा रहा है कि गर्दन पर चोट है। गर्दन की चोट को लेकर अभी पूरी जो टीम है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। आपसे डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, क्या अभी एक घायल व्यक्ति को यहाँ लाया गया है, क्या इंजरी हुई है? इसके सर कमर में चोट आई है, कह रहे हैं कमर में चोट आई है, पैर थोड़े कम चल रहे हैं, और गर्दन में भी चोट आई है। हम देख रहे हैं चूंकि मेडिकल पोस्ट यहीं बना दी गई है, तो क्या क्या यहाँ इलाज प्राथमिक तौर पर दिया जा रहा है? सर यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एड देके फिर अकॉर्डिंगली जो रेफर कर रहे हैं। तो क्या इतनी चोट है कि ले जाया जाएगा, रेफर किया जाएगा, या? हाँ जी, इसको रेफर ही किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए देखेंगे आप तमाम जो मेडिकल स्टाफ है पूरी तरह से जांच कर रहा है। चूंकि कमर में चोट बताई गई है और अब यहाँ से पेशेंट को रेफर किया जाएगा, इसके लिए बाकायदा एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है, और एम्बुलेंस में इनको ले जाया जाएगा। मेडिकल किट देखेंगे आप यहाँ पूरी तरह से, चूंकि मॉक ड्रिल में भी इस तरह से इसको दिखाया जा रहा है कि किसी भी आपदा की स्थिति में पूरी तरह से तैयारी के साथ में मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ तैनात की गई है। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? डॉक्टर परीक्षित जी, क्या क्या चीजें यहाँ मॉक ड्रिल में परखी जा रही हैं आपकी तरफ से, खासतौर से अगर स्वास्थ्य को लेकर? हमारे यहाँ पे पूरी फर्स्ट एड की पूरी मेडिकल पोस्ट तैयार की गई है, जहाँ पे कोई भी अगर कैजुअलिटी आ रही है हम उसको असेस कर रहे हैं। असेस करने के बाद उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जिसको भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तुरंत उसको रेफर कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास 2 एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ मौजूद है। उसको ट्राइएज करके हम तुरंत नजदीकी जिला अस्पताल में हम भेज रहे हैं पेशेंट। कैसे पता चला आपको कि भूकंप आया और यहाँ बिल्डिंग में कोलैप्स होने के बाद में कुछ घायल हुए हैं, क्योंकि आनंद फानन में मेडिकल पोस्ट बनाई गई है? जी, हमें इमरजेंसी में ही कॉल आया था 112 के माध्यम से कि जिला लघु सचिवालय के अंदर भूकंप की स्थिति हुई है और वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेडिकल पोस्ट का गठन किया है। और यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर हम जो भी कर सकते थे पूरी सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है इस वक्त। बेड और पेशेंट को असेस कर रहे हैं, प्रॉपर उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, उसके बाद असेस करने के बाद उसको उचित जगह पे रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये डॉक्टर परीक्षित हैं जो बता रहे हैं कि इनके पास में सूचना मिली थी कि जो मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग में वहाँ भूकंप आया है, और ऐसे में तुरंत उन्होंने अपनी
मेडिकल पोस्ट यहाँ बनाई है और तमाम तरह के प्राथमिक उपचार के अलावा अगर किसी को रेफर करना हो तो बाकायदा एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। तो इसी के तहत, इस मॉकड्रिल के तहत ये जांची जा रही है, चीजें परखी जा रही है कि स्वास्थ्य को लेकर भी अगर किसी को इलाज की जरूरत पड़ेगी तो उसको लेकर भी डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से तैनात दिखाई दे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो मॉकड्रिल 5 जिलों में हो रही है, रेवाड़ी भी इसमें शामिल है। ऐसे में रेवाड़ी में किस तरह से मॉकड्रिल को लेकर स्थिति है, देखिए संवाददाता अमित की रिपोर्ट। हरियाणा के 5 जिलों के साथ आज रेवाड़ी में भी मॉक ड्रिल की जानी है। मॉक ड्रिल का मकसद आपदा के समय किस तरह से बचाव किया जाए उसको परखना है। बता दें कि जिस तरह से भूकंप की स्थिति में किस तरह से निपटा जाए, आज उसकी तमाम तैयारियों को परखा जाएगा। इसके अलावा यदि कहीं पर गैस रिसाव होता है तो आखिर किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाए और कितनी जल्दी टीम पहुंच सके, तमाम तैयारियों को आज परखा जाएगा। हम रेवाड़ी के उस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर खड़े हुए हैं जहां पर तमाम टीम यहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ की बात करें, दमकल विभाग की बात कर ले, सीआरपीएफ की टीम की बात कर ले, पुलिस विभाग की बात कर ले, बिजली निगम, तमाम जो भी इनटेक होल्डर्स हैं, तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं जिनका जिम्मा है आपदा और राहत बचाव कार्य करने का, वो तमाम टीम यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ तमाम तैयारियों को एक गाइडलाइन दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, रोडवेज की बसें बुलाई गई हैं, एडीसी जो रेवाड़ी के हैं उनको ओवरऑल कमांडर बनाया गया है, क्योंकि रेवाड़ी में 5 स्थानों पर आज ये मॉक ड्रिल की जानी है। उसमें रेवाड़ी का पुष्पांजलि अस्पताल, आयकर विभाग का दफ्तर, आरपीएस स्कूल और एक हाई राइज बिल्डिंग, तमाम ऐसे 5 स्थान हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। यहां से हूटर बजेगा, क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन पॉइंट ये बना है जिला सचिवालय के पीछे। यहां से तमाम जैसे ही कोई कॉल आएगी किसी भी स्थान से, वहां से टीमें भेजी जाएंगी, क्योंकि तमाम टीमों की, क्योंकि मकसद यही है कितने कम समय में रेस्पॉन्स दिया जाए और कम से कम नुकसान हो सके और जो बचाव कार्य है उसको शुरू किया जा सके। ऐसे में तमाम जो टीम है, क्योंकि एनडीआरएफ यहाँ पर बुलाई गई है, पंजाब की से यहाँ पर एक टीम दिखाई दे रही है कि वो पंजाब से पहुंची है। ऐसे में मकसद यही है किस तरह से तमाम तैयारियों को परखा जाए, वही लगातार यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए जा रहे हैं आखिर किस तरह से रिएक्ट करना है जैसे ही आपदा की कॉल आई। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जब भारत पाक के बीच युद्ध चल रहा था तमाम तैयारी को परखा गया था। अब एक बार फिर से भूकंप की स्थिति में या फिर गैस रिसाव की स्थिति में कम से कम नुकसान हो सके और जल्द से जल्द बचाव कार्य शुरू किया जा सके, उसकी तमाम तैयारियों को यहाँ पर परखा जाएगा। बता दें कि बिजली निगम की ओर से 5 जेई और 5 लाइनमैन बुलाए गए, क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि बिजली को कट कर दिया जाए यदि कोई आपदा आती है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम 8 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है ताकि जल्द से जल्द जो भी वहाँ पर घायल हैं उनको अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। वहीं दमकल विभाग की टीम, क्योंकि आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाया जा सके। वहीं क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग का लगातार एनसीआर के 5 जिले शामिल है, रेवाड़ी, नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ऐसे में समझा जा सकता है एनसीआर के जो जिले उनको चूज किया गया, क्योंकि रेवाड़ी भी भूकंप 4 जोन में शामिल है और भूकंप प्रोन एरिया में काउंट किया जाता है। ऐसे में यदि यहाँ पर भूकंप आता है तो किस तरह से तमाम बचाव कार्य करने उसी को आज परखा जा रहा है। रेवाड़ी जिला सचिवालय के पास ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट बनाया गया है। वहीं जिला सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया जिसमें रेवाड़ी के जो डीसी है अभिषेक मीणा वो मॉनिटरिंग करेंगे, आईपीएस अभिषेक मीणा वो मॉनिटरिंग करेंगे ताकि जल्द से जल्द रेस्पॉन्स किया जा सके और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए खबरों के